नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव वेद एस्ट्रोलॉजी में। लव वेद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव वेद एस्ट्रोलॉजी आपकी अपनी लाइफ में प्यार भरने के लिए, लव वेद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, मैरिटल लाइफ में कंप्लीट संसाधन क्रिएट करने के लिए। सीधे कहा जाए तो जो जोड़ियां आसमान में बनती है ना, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव वेद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर पिछले 20 सालों से 20 से अधिक लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस यात्रा को निरंतर जारी रखा गया है। यहां रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार, उनकी समीक्षा, उनका रिसर्च आपके सामने साझा किया जाता है। आपके जीवन में प्यार क्यों नहीं है, क्या कारण है, उसका क्या निवारण है, प्यार में क्यों धोखा मिला, क्यों आपको कोई छोड़ करके गया, क्यों आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्यों आपके पति पत्नी का दाम्पतिक जीवन बेहतर नहीं है, क्यों आपका मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, क्यों लोग आपके दुश्मन बनते हैं, इत्यादि चीजों पर रिसर्च करके आपके सामने कंप्लीट व्यवस्था हम रोज साझा करते हैं। यहां रोज प्रयत्न किया जाता है कि आपको जीना सिखाया जाए और आपको बेहतर बनाना सिखाया जाए। यहां रोज का रोज आपकी लाइफ को और सुनिश्चित करने के लिए और सुव्यवस्थित करने के लिए, आपका संसाधन और महत्वपूर्ण बनाने के लिए आपके लिए काम किया जाता है। आज मैं कह रहा हूं कि ये छोटी सी वस्तु यहां लगा देने मात्र से आपके जीवन में विवाह का संयोग बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे हाथों में जो लकीरें हैं, तुम्हारे हाथों में ये जो भाग्य लिखी हुई किताब लेके घूम रहे हो तुम, आज मैं कह रहा हूं कि ये जो किस्मत की लकीरें हैं तुम्हारी, जहां से तुम्हारे जीवन की संपूर्ण चीजें जानी जाती हैं, जहां से ये पता चलता है कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, यहीं पर एक ऐसा स्थान है जहां से विवाह के बारे में जानते हैं। ये छोटी उंगली के ठीक नीचे वाले इस पोर्शन की बात कर रहा हूं जो विवाह की रेखा कहलाती है। यहां पर एक मैं टीका बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये टीका यहां लगा लेने मात्र से आपका विवाह का संयोग बनता है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने का संसाधन बनता है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये टीका लगा लेने मात्र से आपके अपने जीवन में दाम्पतिक सुख बढ़ जाता है। आपका पति सिर्फ आपका होगा, आपके पति का जितना भी संयोग कुयोग है वो सारा का सारा समाप्त हो जाए। आपके अपने पति पत्नी के बीच का कोई भी कुयोग जिस वजह से आपका जीवन दुख में बढ़ रहा है, जिस वजह से आपके जीवन में दुख बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, विवाद बढ़ रहा है, आपस के तालमेल ठीक नहीं हो रहे, आप चाह करके भी अपने परिवार में सुख नहीं बना पा रहे हैं, अगर आपका पति आपको छोड़ कर गया है, किसी और के लिए छोड़ रहा है, परिवार वालों के लिए झगड़ा करता है, बिना मतलब के विवाद करता है, अगर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं समझती, यानी पति पत्नी के बीच में दोनों में कहीं पर भी अगर परस्परता की कमी है, दोनों में सामंजस्य बहुत परस्पर नहीं है, क्योंकि देखो विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है ये। लाइफ इवेंट और एक्सीडेंट पर चलती है, या तो कुछ अच्छा और या तो कुछ बुरा। अच्छा होगा तो हम उसे सुख मानते हैं, बुरा हो तो हम उसे दुख मानते हैं। ये दो इवेंट पर लाइफ चलती है और लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण संयोग, सबसे महत्वपूर्ण इवेंट विवाह है। जब हमारा जन्म होता है उसी समय से हम तैयारी करते हैं अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए। हम पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, पैसा रुपया, धन दौलत जो भी कुछ कमाते हैं इसलिए ताकि अच्छा विवाह हो, अच्छा वर मिले, अच्छी कन्या मिले, अच्छा परिवार मिले और आगे जाकर के हमारा इंडिविजुअल परिवार बड़ा बने और बेहतर बने, लोग हमारे और हमारे परिवार को जान पाए। तो हमारे और हमारे परिवार के बीच का जो बेसिक संयोग है वो विवाह का इवेंट करवाता है। इससे बड़ा पूरे विश्व में कोई दूसरा इवेंट नहीं है। ये प्रकृति का वो नियम है जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ है। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, बार बार गर्भ में आना, ये जो पूरा का पूरा चक्र है ये होता ही इसलिए है क्योंकि प्रकृति के नियम में आप साझेदारी करते हैं ना।
आप ब्रह्मा के नियम में साझेदारी करते हैं, आप कहीं ना कहीं उस संयोग को, उस व्यवस्था में आप वंश वृद्धि करने की दिशा में चलते हैं और उसकी पहली सीढ़ी विवाह है। वो विवाह अगर अच्छा ना चले, अगर उस वैवाहिक जीवन में दुख हो, तकलीफें हो, आपस में तालमेल ठीक ना हो, आपस का बहुत अच्छा संयोग नहीं बन पा रहा हो, आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे भाव भंगिमा ना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम ना हो, लगाव ना हो, वो सामंजस्य ना हो जिसकी आवश्यकता है, तो जीवन नरक तुल्य लगने लगता है। एक माता पिता के लिए, जिनके बच्चों के साथ ऐसा हो, उनके लिए भी बहुत दुर्दांत परिस्थिति बनती है, और ऐसा ही उनके खुद के जीवन में, जिनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं। आप स्त्री हो, पुरुष हो, फर्क नहीं पड़ता, आप लड़के हो, लड़की हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से, छोटी सी बात से, कि आपके जीवन में वैवाहिक सुख होना चाहिए अगर विवाह हुआ है। और हाँ, आज मैं एक बात इसमें और एड ऑन कर रहा हूं कि अगर बहुत समय तक तुम्हें वैवाहिक सुख मिला ही नहीं, विवाह ही नहीं हो रहा है, एज बढ़ती जा रही है, अच्छा वर, अच्छी कन्या नहीं मिल रही है, तो भी आज का दिन आपका है। आप मनचाहा विवाह करना चाहते, हमें इसी से ही विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो भी आज का दिन आपका है। अगर आप चाहते हैं कि मनवांछित विवाह हो, जिससे आप चाहते हैं उससे विवाह हो जाए, चाहे वो मना कर रहा हो, चाहे परिवार, चाहे घर, चाहे किसी भी वजह से आपका अगर उस व्यक्ति के साथ विवाह होना सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, तो आज का दिन आपका है। और अगर कदाचित किसी भी वजह से आपके विवाह की एकाध इवेंट हो गए और उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गया है, तो भी आज का दिन आपका है। विवाह टूट रहा है तो, विवाह छूट रहा है तो, विवाह चल नहीं पा रहा तो, विवाह हो नहीं पा रहा तो, मनवांछित नहीं हो पा रहा तो, विवाह होने में कोई दिक्कत आ रही है तो, और विवाह के कुछ इवेंट हो गए और उसके बाद चीजें गड़बड़ा गई और आपको वही चाहिए, तो भी आप जिससे प्रेम करते हो या आप जिसे पाना चाहते हो उसका कहीं विवाह और हो रहा है, तो हर एक परिस्थिति में जहां पर विवाह से संबंध है, वहां आज का दिन है। क्योंकि भाई ये जो संयोग है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण संयोग है। इसके लिए कहते हैं कि यावत कन्या न बामांगी तावत कन्या कुमारी का, साथ के साथ फेरे लेने के बाद भी लड़की कुमारी रहती है जब तक ये संयोग ना कर दिया जाए, जब तक परस्परता ना हो। क्योंकि बर दुलहिनी बैठही आसन, बर और कन्या दोनों एक ही आसन पर हो, एक ही परस्परता में हो, तो उसका आनंद होता है, तो उसमें सुख मिलता है और देखने वाले को भी सुख मिलता है। जिसके घर में बहू आए, उसकी नूपुर की धुन से पूरा का पूरा घर गुंजायमान हो जाए, ऐसा सुख चाहिए। जिस बच्चे का विवाह हो, वो लड़की हो या लड़का, उसके जीवन में वो पूरा परस्पर सुख मिलना चाहिए उसको। एक बच्चा अपने जन्म से लेकर के बड़े होने तक इस स्वप्न को बुनता है, मकड़ी के जाल की तरह वो एक एक चीज पिरोता जाता है इसमें, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और इतने सालों के मंथन के बाद, इतने सालों के प्रयत्न के बाद, जब हम उस द्वार पर पहुंचे, द्वार में प्रवेश करने के बाद या प्रवेश करने के पहले दोनों ही परिस्थितियों में अगर स्थितियां खराब होने लग जाए, तो भाई मृत्युतुल्य जीवन लगने लगता है। आज उन सारी के सारी परिस्थितियों को हम पक्षधर कर लेंगे। आज उन सारी के सारी परिस्थितियों में मैं कह रहा हूं कि एक टीका बताने की व्यवस्था कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये टीका सिर्फ यहां लगा लो, क्योंकि ये विवाह की लाइन है। मैं कह रहा हूं कि यहां ये टीका लगाते ही, जैसे ही यहां टच होगा वो टीका, वैसे ही आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। वेद कहता है, सुदक्षा गाहमक्षेभ्याम भूयाग्मुं सुवर्षा मुखेन सुषुत्कर्णाभ्याम भूयासम्मा, ऐसा वेद का मंत्र है, ऐसा वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं रोज कहता हूं कि तुम्हें वेद शास्त्र उड़ेल रहा हूं तुम्हारे ऊपर, तुम समझने की कोशिश करना है। ये संपूर्ण रिसर्च तुम्हारे लिए बना करके लेकर के आता हूं हर दिन तुम्हें वो चीजें परोस रहा हूं जिससे तुम्हारा जीवन बहुत सुनिश्चित हो जाए और बहुत सुव्यवस्थित हो जाए, तुम्हारे जीवन में प्यार भरे। ये भक्ति का रंग है, ये प्रेम का रंग है। जरा चढ़कर बोलेगा,
आपको इस बात के प्रति बहुत ध्यान रखना होगा कि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जीवन बहुत स्पेशल है। आपको अपने जीवन में जीने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसमें प्रवेश कर जाएं आप। जो आप चिंतन करते हैं, जो आप सोच रहे हैं, वैवाहिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस गुरु मंत्र को जो भी अपने जीवन में डाल लेगा, उसके जीवन में विवाह से संबंधित नहीं, प्रेम से संबंधित ही नहीं, पूरे के पूरे जीवन में कभी किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी ही नहीं। एक्सपेक्टेशंस जो है ना, बस वो दुख देती है। अगर एक्सपेक्टेशंस ज्यादा ना हो तो दुख कम होता है। इसको दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करिए। जो तुम सोच लेते हो वैसा ही होगा, ऐसा सत्य नहीं है। तुमने सोच लिया, सामने वाला यही सोच रहा होगा, बस तुमने गड़बड़ कर दिया। तुमसे किसी ने कुछ कहा, उसने इतनी सी बात कही और बाकी पूरी की पूरी राम कहानी आपने अपने मन में क्रिएट कर ली, बस तुम गलत हो गए। सावधान, तुम सिर्फ वो सोचना जिसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम वो सोचना जो तुम्हारी पद है, जो तुम्हारी प्रतिष्ठा है, जो तुम्हारी व्यवस्था है, जिसलिए तुम बने हो। उसके अलावा कुछ और मत सोचना। एक विशुद्ध व्यापारी सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट सोचता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम है दुकानदार। क्या नाम है उसका? अच्छा, मैं थोड़ा सही करके बोलता हूं तुम्हारी वाली भाषा में। दुकानदार। दुकानदार नहीं है, एक्चुअली दुकानदार है। एक व्यापारी क्या है? दुकानदार, मुंहदार नहीं है। उसको बोलने का अधिकार नहीं है, उसको सिर्फ सुनने का अधिकार है। सुन करके मुस्कुरा दो, क्योंकि ग्राहक है तुम्हारा, अगली बार फिर पैसे देगा। ऐसा ही जीवन है। हर व्यक्ति एक व्यापारी है और सामने वाला उसका ग्राहक है। बस सुनते जाइए, मुस्कुराइए, पानी पीजिए, सुंदर बनिए, बस इसके अलावा कुछ और करना मत। अगर तुम सुख चाहते हो अपने जीवन में, जब बोलना तो कैसे बोलना? ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का पाख होए और अन को शीतल करे। आपहु शीतल होए, आपहु शीतल होए। तो शीतलता आपके जीवन में तब आएगी जब तुम मधुरता बोलोगे। सुनते समय तुम व्यापारी बनकर के सुनना और बोलते समय तुम सुमधुरवान बनकर बोलना। बस तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। इसके अलावा तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम में बस प्रेम को अधिकार चाहिए, प्रेम में बस प्रेम को सत्कार चाहिए। ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए जीवन में किसी को। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बहुत बार बड़ी बड़ी आपदाओं से मुक्त कर देती है। तुम्हारे चेहरे की वो थोड़ी सी हंसी बहुत बार बड़े बड़े विवादों को शांत कर देती है। तुम्हारे चेहरे की हंसी, आपको बताऊं, मैं अभी 2 दिन पहले गाड़ी चला के जा रहा था, सामने से कोई सज्जन आए, मेरी अपनी थोड़ी सी गलती थी, उसके बावजूद मैंने उनके चेहरे की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिया, तो वो बात खत्म हो गई। हमने जब मुस्कुराया तो उन्होंने भी मुस्कुराया, उन्हें लगा कि हम दोनों जानकार होंगे, शायद कभी जानते होंगे, तो वो मुस्कुरा के चले गए। वरना हो सकता है कि हमारी कुछ तू में होती थी। तो एक छोटी सी मुस्कुराहट बहुत सारे विवादों को समाप्त कर देती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट बहुत सारे अपवादों को शांत कर देती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट लोगों का दुख तकलीफ दूर कर देती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट लोगों को मुस्कुराहट देने पर मजबूर कर देती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट तुम्हारे जीवन में सुख भर देती है। तो मुस्कुराओ ना, पानी पियो ना, सुंदर बनने की कोशिश करो ना, तुम बेहतर बनने की कोशिश करो। मैं तुम्हें और पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तुम वो बनने की कोशिश करना जो तुम्हें भगवान ने बनाया है। तुम वो कोशिश बनने की मत कोशिश करो जो तुम्हें लोग बनाना चाहते हैं। लोग तो तुम्हें बिगाड़ना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं, विवादित करना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं। बहुत बार लोग तुम्हें वो सिखाने की कोशिश करते हैं जो हो नहीं सकता। जब भी तुम्हें कोई भी व्यक्ति अतिशयोक्ति वाली बात बताए, अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति का मतलब होता है जो हो ही नहीं सकता, जो संभव ही नहीं है, वो तुम्हें बताया जाए तो जरा सोचना कि कैसे पॉसिबल है। अभी 2 दिन पहले मुझे किसी ने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। किसी अपने मित्र से वो बात कर रही थी और उस वॉइस रिकॉर्डिंग में उनके मित्र बोल रहे थे कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए होगा महीने में हम देंगे, आपको शॉपिंग तो हम अलग से कराएंगे ही, आपको हम घर में रहने की पूरी व्यवस्थाएं तो हम देंगे ही, हम आपको ये तो करेंगे ही, हम वो आपके लिए वो तो करेंगे ही। मतलब वो कुल मिलाकर के उस सामने वाले को उसकी अगर वैल्यू सपोज करो कि 10-20 हजार की थी, वो 2-4-5 लाख का सपना दिखा रहे थे।
इतनी बड़ी बात सुनने के बावजूद भी सामने वाला उस पर पूरा यकीन कर रहा था। बस वही गलत है, ये संभव नहीं है। ये जो भी हमें इतना देगा वो हमसे लेगा क्या इसके बदले में? हम क्या उतनी क्वालिटी के व्यक्ति हैं? और अगर हैं तो वही ही क्यों, यही ही क्यों नहीं? बस थोड़ा सा धैर्य से, थोड़ा समझदारी से काम लेना। वो मत सुनने लग जाना जो लोग सुनाना चाहते हैं, वो सुनने की कोशिश करना तो तुम्हें सुनना चाहिए। बस तुम जीत जाओगे। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। जी बहुत धन्यवाद। 11 साल से जिस इंसान का फोन नहीं आया था, कल का पहली बार कॉल है। और मैंने आधे उपाय तो मैंने किए भी नहीं, एक तो उपाय किए तो मुझे 6 महीने में रिजल्ट मिला। आगे भी मुझे रिजल्ट मिलेगा। बहुत विश्वास करती हूँ मैं आपका गुरुजी। आप सच में महान हो। एक भगवान जो काम नहीं कर सकते वो आप कर सकते हो जी। तो मैं बहुत खुश हूँ। और कल से मैं फोन लगा रही थी आपको धन्यवाद करने के लिए गुरुजी कि आगे भी मेरा काम होएगा। पक्का विश्वास हो गया है कि वो इंसान लौटेगा। 11 साल से फोन नहीं आया था उसको, पहली बार उसने कॉल किया जी। तो ये तो मेरे लिए चमत्कार ही हो गया। जो आपने पानी वाला उपाय बताया है वो मैं कर रही हूँ और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी आपने उपवास बोले थे मैं वो कर रही हूँ। उससे मुझे एक पॉजिटिविटी मिली। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपको खुशहाल करे, प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर सब व्यवस्थाओं में तुम्हें मजबूत करे। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रेम भरे। ये जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे प्रयत्नों का फल है, तुम्हारे प्रयासों का फल है, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का फल है। ये तुम कर रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आपका हर कार्य कंप्लीट हो, आप जीवन में बहुत खुशहाल हो, ऐसी शुभकामनाएं। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। मैं आज कह रहा हूं कि आपके हाथों में पूरा का पूरा भाग्य, प्रारब्ध और किस्मत लिखी है। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी ये हस्त रेखाओं में पूरा का पूरा संपूर्ण तुम्हारा चरित्र चित्रण है। आपके जीवन की हर एक चीज इसमें लिखी हुई है। इसी में छोटी वाली उंगली के ठीक नीचे जहां से उंगली खत्म होती है, वहां पे, यहां साइड पे विवाह की रेखा होती है। यहां पर ये विवाह की रेखा ये बताती है कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन, विवाह कब होगा, कैसा होगा, कितने विवाह होंगे, कैसा विवाह होगा, कैसा चलेगा, विवाह के बाद क्या होगा, ये सब कुछ यहां से पता चलता है। बस इसी एरिया में आपको पूरा का पूरा इस एरिया को कवर करना है। अब आपको मिलाना क्या है वो ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मलाई, और चौथी चीज बहुत ध्यान से समझ कर करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जो भी कुछ आपको बता रहा हूं ये सब वेदों का सार बता रहा हूं। चौथी चीज तुलसी के पत्ते का थोड़ा सा रस। पांचवी चीज, आपको अगर थोड़ा सा भान हो तो, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, विवाह में पीपल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो या तो पीपल के पत्ते का या तो उसकी किस लकड़ी का थोड़ा सा ही घिसा हुआ द्रव, लिक्विड, चाहे पत्ते का थोड़ा सा लिक्विड निकाल लें, चाहे पत्ते को ही घिस ले, या उसकी लकड़ी कहीं से मंगवा करके घिस ले, मिल सकता है। बहुत मुश्किल चीज नहीं। विदेशों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, उनके लिए मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, पर हिंदुस्तानियों के लिए कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं। जहां पीपल पाए जाते हैं वहां कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अमेरिका, कनाडा इत्यादि में पीपल नहीं है, उनके लिए मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, कुछ और सोल्यूशन बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। जो लोग पीपल इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके लिए बता रहा हूं। उनके लिए वो रुद्राक्ष, कोई भी रुद्राक्ष ले लें, दुकान से रुद्राक्ष मिलते हैं पूजा इत्यादि की दुकान पर, उस रुद्राक्ष को घिस करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो पूरा का पूरा लिक्विड बना लें। 7 दिन तक लगातार करना है, पहले दिन से फर्क पड़ेगा। शुक्रवार या सोमवार प्रारंभ कर सकते हैं। मेल जो जेंट्स लोग हैं वो अपने दाहिने हाथ में लगाएंगे, फीमेल अपने बाएं हाथ में लगाएंगे। यही वाले एरिया में पूरा का पूरा ये कवर करना है। रात में करेंगे क्योंकि काम धाम नहीं होता तो लगा रहेगा थोड़ी देर तक, और
सुबह धुल जाएगा। कोई बुराई नहीं है, कोई दाग नहीं लगता, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, पर करते ही बेनिफिट होता है। तुम्हारे भाग्य कपाट में नई चीजें हो जाती हैं और आपको असीमित बेनिफिट होता है। तो करें उपाय, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। खूब आनंद के साथ करना, अपना मन बेहतर रखना, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना, क्योंकि उनकी शक्ति है। अपने गुरु का आदेश चाहिए होगा तुम्हें, गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास चाहिए होगा आपको, और पूरी निरंतरता चाहिए होगी। खूब मन से, खूब श्रद्धा से करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, पानी पिए, सुंदर बने, और पानी पिए, सुंदर बने, मुस्कुराएं, मुस्कुराना आवश्यक है। और क्या करें, प्रीवियस लाइफ कभी ना बताएं। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से 21 दिन खराब हो जाते हैं। पूजा पाठ और उपाय, सॉल्यूशन सब चीजों के, तो ये सब बिल्कुल बंद कर दें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। प्रेम चाहते हो तो प्रेम में रहने की कोशिश करिएगा। मैं छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम पाया जाता है। ओम नमः शिवाय।